तो विषय को प्रारंभ करते हैं। आशा करता हूँ मेरी आवाज़ आप सभी को आ रही होगी। सभी को नमस्ते। और लाइव को आप लोग शेयर कर दीजिए अपने अपने प्लेटफॉर्म पे, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप इत्यादि, जहाँ पे भी आप जुड़े हुए हो वहाँ पे आप अपने ग्रुप पे शेयर कर दो। और जो लाइव देखने वाले लोग हैं जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं वो लोग भी उन तक ये लाइव पहुंचे, तो आप लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हम जो है हमारे चैनल के साथ साथ इस चैनल पे भी और तर्कधारी है हमारे साथ में, इनका भी एक चैनल है ऋषि मत नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल पे भी हम लाइव आते रहेंगे। तो आज का जो लाइव है ये महत्वपूर्ण है और विषय जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग विषय इसलिए क्योंकि बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं और क्या होता है कि बहुत लोगों को इसका ठीक ठीक उत्तर नहीं होता। जो इस पॉइंट का बेस प्रश्न है, बेसिक सिद्धांत को नहीं मानते, अच्छे से नहीं मानते। वो उतना उतना तक मान लेंगे जितना काम चल जाता है उनके हिसाब से, लेकिन जहां जहां उनकी फिलोसफी के हिसाब से अगर कहीं बैठकर या कुछ भी आएगा, जहां भी अवैधिक मत को उनको फैलाना होगा, वहां पे वो कार्य कारण सिद्धांत को नकार देंगे, नहीं मानेंगे। चाहे वो सृष्टि उत्पत्ति का विषय हो कि भाई जीव ने सृष्टि बनाई क्यों, तो वो नहीं मानेंगे, बोल देंगे बिना कारण के। फिर जो सृष्टि बनी है, जिस तत्वों से सृष्टि बनी है, जो इसका मटीरियल कॉज है, उसका अंतिम कारण क्या है, उसको भी नकार देंगे। तो फिर एक प्रश्न आता है, जो कार्य कारण सिद्धांत को नकार रहे हैं, फिर प्रश्न ये आता है कि फिर ईश्वर भी तो एक कारण है, निमित्त कारण, उसको भी क्यों कारण मान रहे हो? बोल दो बस ऐसे ही बन गई सृष्टि। ईश्वर को भी क्यों मान रहे हो? उसका भी अस्तित्व मत मानो, है ना। अगर सृष्टि के बनाने के पीछे कोई कारण नहीं है, सृष्टि जिससे बन रही है वो भी नहीं है, बस ऐसे उसका भी कोई कारण नहीं है, वो भी बस अपने आप ही अभाव से भाव प्रकट हो जा रहा है, तो फिर सृष्टि बनाने वाले को भी अंतिम कारण क्यों मान रहे हो? निमित्त कारण भी क्यों मान रहे हो? उसको भी मत मानो, खत्म कर दो। फिर आप ईश्वर की सिद्धि नहीं कर पाओगे। इससे ये पता चलता है कि ये इस तरह के जितने भी अद्वैतवादी हो गए, मुसलमान हो गए, ईसाई हो गए, मूलतः ये लोग नास्तिक हैं, क्योंकि ये अपने ईश्वर की सिद्धि कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कार्य कारण सिद्धांत को नहीं मानते। ये कार्य कारण सिद्धांत को ना मानने से ईश्वर की सत्ता पे ही प्रश्न उठ जाते हैं। ये लोग ईश्वर की सिद्धि नहीं कर सकते, अंततोगत्वा ये नास्तिक है। ये तीनों मत नास्तिक हैं। अब ये एक प्रकार अपने आप को रखने का प्रयास करते हैं आस्तिक के रूप में, ताकि आस्तिकों को अपनी ओर खींचा जा सके, लेकिन देखा जाए अगर इनकी फिलोसफी को गहराई से अध्ययन किया जाए तो ये नास्तिक ही ठहरेंगे लास्ट में, क्योंकि ये कार्य कारण सिद्धांत नहीं मान रहे। तो जहां अपने कार्य कारण नकार दिया, तो ईश्वर को मानने का भी कारण है, ये कैसे सिद्ध करोगे? और अगर ईश्वर को मानने का भी कारण, ईश्वर है, ईश्वर के होने का कारण है, तो प्रकृति के भी होने का कारण है, सृष्टि बनाने का भी कारण है, फिर तो हर चीज का कारण होगा, है ना, मानना पड़ेगा। तो इसे कहते हैं दो प्रकार के व्यवहार। दोगलापन कुछ लोग ये शब्द भी प्रयोग करते हैं, हम नहीं करेंगे। दो प्रकार के व्यवहार, दो प्रकार की बातें अपने हिसाब से। सिद्धांत आप कुछ लेके नहीं चल रहे हो, सिद्धांत विहीन हो, तो सिद्धांत विहीन नहीं रहना है। अगर आप सच में आस्तिक हो, सच में ईश्वर को मानते हो, तो आपको कार्य कारण सिद्धांत मानना पड़ेगा, तभी ईश्वर की सिद्धि होगी। और अगर आप कार्य कारण सिद्धांत मान रहे हो, तो आपको यह भी मानना पड़ेगा कि ईश्वर ने सृष्टि क्यों बनाई, उसका भी कुछ न कुछ कारण मानना पड़ेगा। और इस जगत का जो मटीरियल कॉज है, उपादान कारण, उसको भी आपको कुछ न कुछ मानना पड़ेगा, जो कि प्रकृति, जिसे हम मानते हैं। तो ये समझ में आता है कि इस सृष्टि में तीन सत्ताएं अनादि हैं। जो कारण रहित है उनका कोई कारण नहीं है, वही सबके कारण है। कौन से हैं वो तीन? ईश्वर, जीव और प्रकृति। ईश्वर और जीव चेतन है, इसमें से ईश्वर सर्वज्ञ है और जीव अल्पज्ञ है। उसका भी कारण ये है कि ईश्वर सर्वव्यापक है और जीव एक देशी है। और तीसरा बच गया जड़ प्रकृति। ये जड़ है, इसमें ज्ञान नहीं होता, ये अनुभव नहीं करता किसी चीज को, सुख दुख इच्छा द्वेष प्रत्यय जैसा कुछ नहीं होता, इसमें ज्ञान शून्य होता है। इतना हमें समझ में आया। अब ये हमने बेसिक पकड़ लिया है ना, कि जो कार्य कारण को नकारेगा वो नास्तिक है, क्योंकि वो ईश्वर को सिद्ध नहीं कर सकता। और जितने भी लोग ये प्रश्न करते हैं कि भाई प्रकृति के बिना नहीं बना सकता, अरे भैया प्रकृति को आपको लास्ट कारण प्रकृति के बिना नहीं बना सकता। मैं पूछता हूँ, ईश्वर के बिना सृष्टि नहीं बन सकती? बताओ। मैंने पूछ दिया, लो मैं पूछ देता हूँ, क्या ईश्वर के बिना सृष्टि नहीं बन सकती? अगर प्रकृति के बिना बन सकती, ईश्वर के बिना भी बन सकती है, ये भी बोल दो। क्यों नहीं मानोगे इसको? तो वहां पे कारण मान रहे हो ना, तो यहाँ भी मानना पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। या तो कार्य कारण मत मानो, मान रहे हो तो फिर यहाँ भी मानना पड़ेगा, फंसोगे। इसीलिए ये प्रश्न पूछने वाले जितने भी लोग होते हैं, वो अंततोगत्वा नास्तिक मत को ही प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि वो कार्य कारण सिद्धांत जो सबका मूल है उसको नकार देते हैं।
तो आप कार्य कारण सिद्धांत को नकार करके ही नास्तिकवाद को अपना करके, ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति अगर ये हमसे पूछ रहा है, हमारे समाजियों से, हम वैदिक मत वालों से, वेद को मानने वाले लोगों से, अगर कोई भी व्यक्ति ये प्रश्न पूछ रहा है कि भाई क्या ईश्वर बिना प्रकृति की सृष्टि नहीं बना सकता, तो वो बाधित हो गया, इस प्रकार का अगर कोई भी व्यक्ति प्रश्न कर रहा है, तो ये समझ जाओ कि वो ये प्रश्न आस्तिक रह के नहीं पूछ रहा है, वो ये प्रश्न नास्तिक बन के पूछ रहा है हमसे। आस्तिक बन के वो प्रश्न पूछ ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है कि वो ये प्रश्न आस्तिक बन के पूछ दे। अगर आस्तिक बन के पूछेगा तो कार्य कारण मानना पड़ेगा, उसे भी हमारे जैसा सिद्धांत मानना पड़ेगा। तो जब भी कोई व्यक्ति ऐसा प्रश्न करता है तो वो हर बार नास्तिक बनता है, चाहे वो द्वैती हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो। जब भी वो हमसे प्रश्न करेंगे, वो नास्तिक बन के हमसे प्रश्न कर रहे हैं, उनमें सामर्थ्य नहीं है कि वो आस्तिक बने, हमारे सामने वो नास्तिक ही हो जाते हैं, ऑटोमेटिक सिद्ध नास्तिक। तो कुछ ऐसे, अब तो हम ये बोलेंगे, इन तीनों का नाम ना लेकर के अब हम नास्तिक शब्द प्रयोग करेंगे, क्योंकि आप समझ गए होंगे कि जो भी इस प्रकार के प्रश्न करेगा वो किस हिसाब से नास्तिक है। तो ये बैठता है सिद्धांत कि जो भी कोई नास्तिक व्यक्ति ऐसा प्रश्न करता है कि ईश्वर क्या बिना प्रकृति के सृष्टि नहीं बना सकता, तो उत्तर ये है, नहीं बना सकता। स्पष्ट उत्तर है, इसमें कोई जलेबी नहीं, कोई इसका फर्दर एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, स्पष्ट एक लाइन का उत्तर है, बिना प्रकृति के नहीं बना सकता। बिना ईश्वर के सृष्टि नहीं बन सकती, बिना प्रकृति के सृष्टि नहीं बन सकती, और जीव भी नहीं रहेगा तो भी सृष्टि नहीं बन सकती, क्योंकि जीव नहीं रहेगा तो ईश्वर बनाएगा किसके लिए? कोई कारण नहीं रहा सृष्टि बनाने का, तो भी नहीं बनेगा। तो तीनों में से अगर एक भी मिसिंग है तो सृष्टि नहीं बन सकती। कारण नहीं होगा तो कार्य भी नहीं होगा। तो जो सृष्टि है उसमें ये तीनों कुछ ना कुछ इनका रहता है। जीव जो है वह प्रयोजनार्थ रहता है, और प्रकृति और ईश्वर इसमें निमित्त उपादान होते हैं। जीव जो होता है वो प्रयोजनार्थ होता है। तो ये बात हमें समझ में आ गई। अब इसमें आगे बढ़ते हैं कि स्पष्ट हमने उत्तर दे दिया कि भाई बिना प्रकृति के तो सृष्टि बन ही नहीं सकती, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो क्या इससे ईश्वर बाधित हो गया? क्या इससे वो सर्वशक्तिमान नहीं रहा? देखो इस बात को समझो कि सर्वशक्तिमान है या नहीं, सर्वव्यापक है या नहीं, सर्वज्ञ है या नहीं, ये किस पर, ये कैसे पता चलता है? ये ऐसे पता चलता है कि आपने किसी चीज की कोई एक डेफिनेशन बना ली। अब आप चेक करोगे कि ये जो डेफिनेशन है इसके अकॉर्डिंग ये चीज बैठ रही है या नहीं। अगर बैठ रही है तो ठीक है, ये है, नहीं बैठ रही तो नहीं है ना। आपने सर्वशक्तिमान का एक डेफिनेशन बनाया, अब आप चेक करोगे कि जो ईश्वर है उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। अगर बैठ रहा है तो ठीक है, नहीं बैठ रहा तो सर्वशक्तिमान नहीं है, ये रहेगा सिद्धांत। अब जो सर्वशक्तिमान की परिभाषा है वो क्या है? वो है सर्वाशक्त्यो विद्यन्ते यस्मिन् स सर्वशक्तिमान ईश्वरः। सर्वाशक्त्यो विद्यन्ते, जिसमें सारी शक्तियां विद्यमान होती हैं, वो है सर्वशक्तिमान, और वो कौन है? ईश्वर, और कोई नहीं है उसके अलावा। तो सारी शक्तियां जिसमें विद्यमान होंगी, है ना। तो अब क्या है कि जब ईश्वर प्रकृति से सृष्टि बनाता है, तो ये बात ध्यान रखना। और जब हम कहते हैं ना सारी शक्तियां विद्यमान है, इसको हम एक्सप्लेनेशन, जब हम इसकी व्याख्या करते हैं तो इसके एक्सप्लेनेशन में बात आती है कि उसको अपना कार्य करने के लिए किसी अन्य के सामर्थ्य के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ता, वो अपने स्व सामर्थ्य से सारे कार्य कर लेता है। क्योंकि अगर उसमें सारे सामर्थ्य हैं, पहले से ही ऑलरेडी सारे सामर्थ्य हैं, तो फिर वो दूसरे के सामर्थ्य के ऊपर क्यों डिपेंड होगा? और अगर वो दूसरे के सामर्थ्य के ऊपर डिपेंड हो रहा है, दैट मीन्स कि उसके पास सारे सामर्थ्य नहीं है। स्पष्ट बात, सिद्धि नहीं कर पाओगे, है ना। तो या तो आप उसमें मान लो कि सारे सामर्थ्य हैं, ये मान लो, या तो अब ये मान लो कि वो दूसरे के सामर्थ्य की हेल्प ले रहा है। अंधा है तो आंखें चाहिए, आंखें हैं तो अंधा नहीं है। या तो अगर ठीक ठीक आंखें, आपकी खराब आंखें नहीं है, तो आंखें हैं तो अंधे नहीं हो, और अंधे हो तो फिर आंखों की डिमांड, आपको की नीड है आपको। दोनों कैसे साथ में हो जाओगे, ठीक आंखों वाला व्यक्ति? तो ये बात आती है। इसीलिए या तो आप ये डेफिनेशन लेके चल लो कि भाई उसमें सारी शक्तियां हैं, या तो आप ये कह लो कि नहीं, वो तो किसी फलाना व्यक्ति की शक्ति के ऊपर डिपेंड हो रहा है अपना ये कार्य करने के लिए, है ना। तो जब ईश्वर प्रकृति से सृष्टि बनाता है, कार्य समझो कि कार्य क्या है। कार्य ये नहीं कि ईश्वर को अभाव से भाव करना है, ध्यान रखना। कार्य ये नहीं कि कुछ नहीं है, प्रकृति भी नहीं है, और अभाव से उसे सृष्टि बनानी है, ये तो कार्य है ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। कार्य कारण सिद्धांत खंडित हो जाएगा।
ये तो ऐसी बात हो गई कि आप ये कह रहे हो कि ईश्वर बिना ईश्वर की सृष्टि बना दे, ईश्वर बिना कुछ किए ही सृष्टि बना दे, ये ऐसी बात हो गई। ईश्वर अपना जीरो इन्वॉल्वमेंट रखे और सृष्टि बन जाए, बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो वैसे ही प्रकृति का जीरो इन्वॉल्वमेंट रहे और सृष्टि बन जाए तो भी नहीं बनेगा, है ना। अब इसको लो, अब जो प्रकृति वाली बात है ये दो तरह से आती है। ईश्वर को नहीं चाहिए प्रकृति सृष्टि बनाने के लिए भी, एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो क्या दृष्टिकोण है वो भी मैं समझाऊंगा। लेकिन मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूं कि अगर प्रकृति नहीं रहेगा, कारण नहीं रहेगा, तो कार्य भी नहीं होगा। अब इसको ऐसे ले लो कि जब ईश्वर सृष्टि बनाएगा तो सृष्टि बनाने के लिए उसके पास क्या कार्य है, टास्क क्या है, उसको हमने टास्क क्या दे रखा है? टास्क है कि भाई ये प्रकृति है, ये आटा है, इसकी रोटी बना दो। हम ये नहीं कह रहे कि कुछ नहीं है, पहले आटा हवा में उत्पन्न कर दो फिर उसकी रोटी बना दो। टास्क ये नहीं है। टास्क आटा पड़ा हुआ है, इसको इसको गूंथ दो, फिर इसको सेक दो, रोटी तैयार कर दो, यही है टास्क, इतना ही है। तो जब मनुष्य ये कार्य करेगा तो कैसे करेगा? तो भाई मनुष्य ये कार्य करेगा तो उसको हाथ चाहिए, हाथ से आटा जो है वो गूंथेगा, पानी डालेगा। बेलन चाहिए, है ना, उसको पतला करने के लिए। फिर तवा आदि चाहिए सेकने के लिए। तो ये सब क्या है? ये सब, अब देखो, जो सृष्टि का मटेरियल कॉज है ये रोटी का जो मटेरियल कॉज है आटा, वो है। आटा अलग है, मेरे हाथ अलग है। अब कोई बोले कि नहीं ये भी प्रकृति, आटा भी प्रकृति, मेरा हाथ भी प्रकृति, लेकिन ध्यान रखो मैं तो रोटी बना करके चला जाऊंगा, हाथ गए। आटा जो है वो कारण रूप से कार्य रूप हुआ है, आटा जो है वो कारण रूप से कार्य रूप हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि जो कारण है कारण रूप कार्य रूप हो जाएगा, उपादान कारण कारण रूप से कार्य रूप होगा। बाकी जो सहायक है, हाथ हो गए, अन्य वस्तु हो गए, वो अपना साथ में हट जाएंगे, वो हट जाएगा वहां से, उसका कोई लेन देना नहीं। वो कार्य किया, हट गया, बस इतना ही। तो इसमें ये है कि जब हम आटे से रोटी बनाते हैं उस समय हम डिपेंड है हाथ के ऊपर। अच्छा, पैदा होते ही रोटी बनानी नहीं आती, वो रोटी बनाने का जो ज्ञान है वो किसी से लिया है, किससे लिया है भाई? किसी स्त्री से लिया, माता जी से लिया, पुरुष से लिया, व्यक्ति विशेष, है ना, किसी ने किसी से सीखा है। ये ज्ञान भी आपका खुद का नहीं है, आपने किसी और से प्राप्त किया है। क्या ईश्वर के पास, ईश्वर ने जो सृष्टि बनाने का जो ज्ञान है इसका, क्या वो किसी और से लिया है? नहीं, किसी और से तो नहीं लिया। ये उसके पास में उसका स्वाभाविक ज्ञान है, उसके पास हमेशा से है। तो ना वो ज्ञान लेने के लिए किसी के ऊपर डिपेंड हो रहा है, ज्ञान का सामर्थ्य, ना वो क्रिया करने के लिए हाथ आदि का यूज कर रहा है ना, हाथ के ऊपर भी डिपेंड नहीं हो रहा। अगर हाथ के ऊपर डिपेंड मान लिया आपने कि हाथ से क्रिया कर रहा है, तो जीव की तरह अल्पजी मानना पड़ेगा, अल्प शक्तिमान मानना पड़ेगा। लेकिन जो जीव है वो अल्प शक्तिमान है, उसको निर्भर होना पड़ता है। अब जैसे अगर मेरे पास आंखें ना हो, मैं देख ना पाऊं, तो मैं आटे से रोटी नहीं बना पाऊंगा। हाथ ना हो तो भी नहीं बना पाऊंगा, ज्ञान ना हो तो भी नहीं बना पाऊंगा, अंतःकरण ना हो तो मैं विचार नहीं कर पाऊंगा कि इसको ऐसे ऐसे कार्य को करना है, या आंच तेज हो गई इसको कम कर दो, इत्यादि विषयों पर मैं विचार भी नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे क्या है, इंद्रियों की आवश्यकता है, स्वाभाविक सामर्थ्य कुछ भी नहीं। शरीर की आवश्यकता है, स्वाभाविक सामर्थ्य कुछ भी नहीं। ईश्वर विषय में ऐसा नहीं होता, ईश्वर के पास में सारा स्वाभाविक सामर्थ्य है। ईश्वर को ना किसी से अन्य से ज्ञान चाहिए, ना उसको किसी के किराए का हाथ चाहिए, ना अंतःकरण चाहिए, ना आंखें चाहिए, उसके पास में सारा कुछ स्वाभाविक रूप से है। तो जब स्वाभाविक रूप से उसके पास है, इसी को बोलते हैं ईश्वर का स्वाभाविक सामर्थ्य। जीव के पास में ये नहीं होता। जीव को ये शरीर किसने बना के दिया भाई? इसमें अन्य जीवों का भी है योगदान, माता पिता का, है ना। अगर वो रजवीरे का दान नहीं करते तो भी ये शरीर का निर्माण नहीं होता, और ईश्वर इसको शरीर को बनाता है। तो ईश्वर अगर नहीं बनाता तो भी ये शरीर नहीं बनता। तो ये शरीर भी हमारा खुद का सामर्थ्य का नहीं है ना। तो ये शरीर हमारा अपना नहीं है, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं अलग हूं। इस दृष्टिकोण से आप देखो तो जीव जो है वो तो निर्भर है अपना कार्य करने के लिए। मटेरियल दोनों केस में अवेलेबल है, आटा है, प्रकृति है, दोनों केस में मटेरियल अवेलेबल है। टास्क क्या है कि इसको कारण रूप से कार्य रूप कर दो, आटे को रोटी बना दो, कारण रूप से कार्य रूप। ये करने के लिए, इस कार्य को करने के लिए जीव जो है वो अन्य के सामर्थ्य के ऊपर डिपेंड हो रहा है। किसी अन्य चेतन सत्ता, जीव से मैंने आटा रोटी बनाने का जान लिया, चेतन के ऊपर डिपेंड हुआ। हाथ पैर आदि जड़ वस्तु, आंख, इसके ऊपर, जड़ वस्तु के ऊपर डिपेंड हुआ। इन जड़ वस्तु को तैयार करने वाले भी चेतन सत्ता ईश्वर के ऊपर डिपेंड हुआ। ये सब चलाने में जो सहायक ईश्वर है उसके ऊपर भी डिपेंड हुआ। तो मैं जो जीव हूं, मैं जड़ और चेतन, यानी जीव, ईश्वर, प्रकृति, अन्य जीव
ईश्वर और प्रकृति सबके ऊपर डिपेंड हूं अपना कार्य करने के लिए। मटेरियल मेरे पास भी है, फिर भी मैं डिपेंड हूं कार्य करने के लिए। ईश्वर नहीं है, ईश्वर के पास ही मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन जब वो अपना कार्य करता है तो वो ना वो अन्य जीव से कुछ ले रहा है कि भाई तू मुझे बता दे कि इससे कैसे बनेगा, नहीं ले रहा वो कुछ नॉलेज उससे। ना वो कह रहा है कि भाई थोड़ा हाथ लगा दियो, आज पकड़ ले ये परमाणु को, इसको उठा के यहाँ करना है, उससे भी सहायता नहीं ले रहा। सर्वव्यापक है, निराकार है, जैसे जीव निराकार एक देश है, वैसे ईश्वर निराकार सर्वव्यापक है, अपने सामर्थ्य से सारा कार्य कर देता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं ईश्वर को सर्वशक्तिमान। और अगर आपने किसी भी एक भी ऐसा एग्जाम्पल अपने दिमाग में बैठा लिया, मान लिया गलती से भी कि भाई ईश्वर ये कार्य कर रहा है, वो करने के लिए मुंह का सामर्थ्य का सहारा ले रहा है, हाथों का सहारा ले रहा है, मारने के लिए चक्र का सहारा ले रहा है, गीता का ज्ञान देने के लिए मुंह का सहारा ले रहा है ना, और वेदों का ज्ञान देने के लिए भी शरीर ब्रह्मा आदि का शरीर ले रहा है, तो आपने मान लिया कि ईश्वर डिपेंड हो गया वहां पे। कार्य क्या था? ज्ञान पहले से था, दे दो भाई। हम तो ये कहते हैं कि ईश्वर निराकार सर्वव्यापक जैसा है वैसा ही रहते हुए मन में दे देता है, लेकिन जो पौराणिक पक्ष है वो कहता है कैसे दिया, वो कहता है कि ब्रह्मा जी ने मुंह से बोल करके दिया, कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान मुंह से बोल करके दिया, तो मुंह के ऊपर डिपेंड हुए ना। हम तो ये मानते ही नहीं है, हम तो ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते हैं। हम तो ये कहते हैं कि भाई उसके पास में सारा सामर्थ्य है। आप कहते हो मुंह का सामर्थ्य नहीं है, मुंह का सामर्थ्य है ही नहीं उसके पास। जबकि गीता ज्ञान देगा तो मुंह से बोल के देगा, पुराण का ज्ञान देगा तो शिव जी मुंह से बोल के देंगे, नारद जी मुंह से बोल के देंगे, वेद देंगे तो भी ब्रह्मा जी मुंह से बोल के देंगे। हर बार मुंह के ऊपर डिपेंड है, क्यों है? उसके पास सामर्थ्य ही नहीं है, सारे सामर्थ्य नहीं है उसके पास, यही सिद्ध हो रहा है इस बात से। तो जब उसके पास में सारे सामर्थ्य नहीं है तो सर्वशक्तिमान भी नहीं है, हमारा वाला तो है। हम तो एक भी ऐसा सिंगल उदाहरण भी स्वीकार नहीं करते जिसमें कोई ये कह दे कि भाई ईश्वर यहाँ डिपेंड, मानते ही नहीं हम तो, डंके की चोट पर नकार देते हैं ऐसे करके। तो क्या पता चला कि प्रकृति तो रहेगी ही रहेगी, कारण तो रहेगा ही रहेगा, कारण के बिना कार्य नहीं होगा। और जीव के केस में भी आटा रहेगा ही रहेगा, तब भी कारण के बिना कार्य नहीं होगा। लेकिन सर्वशक्तिमत्ता है या नहीं ये डिपेंड करता है कि कारण से कार्य रूप करने में अपना सामर्थ्य यूज किया या अन्य का सामर्थ्य। तो ईश्वर कारण से कार्य रूप करने में अपना सामर्थ्य का प्रयोग करता है, जीव अन्य के सामर्थ्य के ऊपर डिपेंड होता है। इसीलिए जीव अल्पशक्तिमान है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। यहां से ये स्पष्ट हो गया एक बात। अब इसी में अगला प्रोसीजर एक और बात है, उसको बता करके फिर मैं माइक सौंप दूंगा। तो जो प्रकृति है ना, उसका मूलतः जो उपयोग है, आवश्यकता है, वो जीव को है। प्रकृति ये, क्योंकि देखो एक दृष्टिकोण से ईश्वर जब सृष्टि बनाता है, अंततोगत्वा यही बात आएगी कि जब ईश्वर सृष्टि बनाता है तो क्यों बनाता है? जीवों के लिए। भाई जीव जो है वो मोक्ष का सुख पास करें, तो ईश्वर जीवों को मोक्ष का सुख देता है। मुक्ति अवस्था में जीव सारा कुछ जो जानना चाहता है जानता है, जहां जाना चाहता है वहां जाता है ना, सारा सुख वो प्राप्त करता है, लेकिन बिना प्रकृति की सहायता के। सारा कुछ करता है वो बिना प्रकृति की सहायता के। कैसे? ईश्वर के सामर्थ्य से। तो यानी ईश्वर को प्रकृति की जरूरत नहीं है। अगर ईश्वर को ये है ना कि मेरे को इस जीव को ये चीज आनंद देना है, ये बताना है, ये समझाना है, वो बिना प्रकृति कर देगा, अपने सामर्थ्य से कर देगा। और वो मोक्ष में ये काम करता भी है, करता है ये काम मोक्ष में। ईश्वर को डिपेंडेंसी नहीं है जीव के ऊपर, सॉरी ये प्रकृति के ऊपर। ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम प्रकृति हो ना हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बाकी ये सत्य है कि कारण बिना कार्य नहीं होता, लेकिन इससे अलग एक बात बता रहा हूं मैं आपको कि ईश्वर को 0.0001% भी फर्क नहीं पड़ता प्रकृति है या नहीं है, कुछ नहीं है, कोई मायने नहीं। ईश्वर अपने सामर्थ्य से उसको सुख देता है, ठीक है, मोक्ष काल में। तो फिर सृष्टि जब होती है तो प्रकृति से ही क्यों बनाता है? भाई प्रकृति को पड़े रहने दो, फालतू खाली, जीव को जो करना है दे दो सुख उसको जो है। ऐसा क्यों नहीं करता? प्रकृति का ही यूज क्यों करके बनाता है ना? उसका कारण है कि जीव, जब तक जीव अविद्याग्रस्त है, जब तक जीवों के कर्म हैं, तो उन कर्मों के फल को भोगने के लिए जीव को इस प्रकृति की जरूरत है। ठीक, जैसे मुझे कार्य करना है तो मुझे हाथ चाहिए, मैं एक देशी हूं, ये मेरी नीड है, मेरी जरूरत है, तो मैंने डिमांड किया कि मुझे एक हाथ दे दो, मुझे बोलना है, मुझे जुबान दे दो, मुझे देखना है, मुझे आंखें दे दो। मेरे पास आंखें नहीं होंगी तो मैं मेरी चेष्टा रहेगी ना कि मैं देखूं, जानूं, देख करके।
तो मेरी चेष्टा थी तो मुझे आंखें दी, मेरी चेष्टा थी बोलने की तो मेरे को जुबान दिया। पशु जो है उसकी चेष्टा रहती है बोलने की, तो जो उसके मुंह में आता है वही, जो उसकी भाषा होती है वही बोलता है वो। कोई भाषा थोड़ी होती है उसकी, तो जो मुंह में आता है जैसा जुबान, जैसे आवाज निकल पाती है निकालता है वो। तो हमारे पास है स्वतंत्रता, हम तो भाषा बना बना के दुनिया भर की भाषा बना रखी है, हम बोल पाते हैं। तो लेकिन चेष्टा करता है वो, इसीलिए इसीलिए जुबान है। चलने फिरने की चेष्टा करता है, हाथों का प्रयोग करने की चेष्टा करता है, इसीलिए हाथ है, स्वतंत्र रूप से हाथ है। नहीं तो जानवर में देखो, कुत्ते का देखो, पैर ही होते हैं, चार पैर होते हैं, और जो आगे के दो पैर होते हैं उन्हीं से वो हाथ जैसी क्रिया करने का प्रयास करता है कई बार, है ना। तो यानी वो एक तरह से उसको स्वतंत्र रूप से हाथ भी चाहिए। मनुष्य में देखो स्वतंत्र रूप से हाथ भी है। जीव की ही चेष्टा रहती है कि मेरे को ये चीजें चाहिए, तो ईश्वर उनको प्रोवाइड करता है। तो क्यों? क्योंकि अविद्याग्रस्त जीव है, जब तक उसका मोक्ष नहीं हुआ है, अविद्याग्रस्त है वो। विद्यामचा विद्यामचा, विद्या और अविद्या को समान रूप से एक ही समय पे नहीं जानता है। तब जीव को आवश्यकता पड़ती है कि हाँ, मुझे कार्य करने के लिए ये सब चीजों की आवश्यकता है, मुझे अनुभूति करने के लिए ये सब चीजों की आवश्यकता है ना। तो इसीलिए ईश्वर उसको उसके लिए बना करके देता है, उसको उसके लिए बना करके, ईश्वर को नहीं चाहिए। और जब वो विद्या युक्त हो जाता है, अविद्या को जानता है और विद्या युक्त हो जाता है व्यवहारिक रूप से, तब उसको आवश्यकता नहीं रहती। तो जब जीव को इस शरीर की आवश्यकता नहीं रहती, तब ईश्वर उसको नहीं देता है। तब ईश्वर उसको अपने सामर्थ्य से ही सारा सुख देता है, अपने सामर्थ्य से। तब ईश्वर उसको जबरदस्ती कोई थोड़ी डालता है सुख में, शरीर में। ये है। तो प्रकृति के ऊपर जो ईश्वर है वो डिपेंड नहीं होता है अपना लक्ष्य पूर्ति के लिए, वो जीव की आवश्यकता होती है। ये एक बात हो गई। दूसरा, बिना प्रकृति के सृष्टि नहीं बन सकता, जैसे बिना ईश्वर के नहीं बन सकता, क्योंकि दोनों ही कारण हैं। अब कोई कहे कि कारण नहीं है तो उस पर आके बहस कर लो, उस पर आओ और उस पर चर्चा कर लो, तो फिर आप ईश्वर भी सिद्ध करके दिखा दो। तो ये है मूल विषय, और इसी में ही लगभग लगभग जो भी प्रश्न थे उसका समावेश करने का हमने प्रयास किया है। और भी जो प्रश्न है आप कमेंट इत्यादि के माध्यम से बता सकते हैं, और जो भी प्रश्न होगा उसका हम उत्तर देंगे। जी। एक प्रश्न आपके लिए आया है वैसे निर्भय भाई, मैं यहाँ पे पिन कर देता हूँ। मेरा प्रश्न को लें। यदि सर्वशक्तिमान का अर्थ होता है अपने कार्य में किसी भी अन्य की सहायता न लेने वाला, तो फिर वेद का ज्ञान देना जो ईश्वर का कार्य है, उसके लिए वह अग्नि, वायु आदि 4 ऋषियों की सहायता क्यों लेता है? ठीक है, देखो, अन्य की सहायता ना लेना में एक बात ध्यान रखो, अन्य के सामर्थ्य की सहायता ना लेना, ये पूरा इसको पूर्ण कर दो। अन्य के सामर्थ्य की सहायता ना लेना, एक बात। दूसरी बात, ईश्वर ने अपना ज्ञान सबके लिए अवेलेबल करवाया हुआ है। ईश्वर भेद करता ही नहीं है, वो आपका सामर्थ्य है कि आप उस चीज को ले पा रहे हो नहीं ले पा रहे हो। उदाहरण के लिए समझना इस बात को, आप अविद्याग्रस्त होने के कारण आपका ईश्वर की तरफ ध्यान नहीं है, इस कारण से आपके पास वेद नहीं है। बताता हूं कैसे। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है जानते हो? प्रत्यक्ष रूप से किसी बात का ज्ञान होना। अभी आप मुझे प्रत्यक्ष सुन रहे हो, मैं इस समय लाइव हूं, प्रत्यक्ष चल रहा है हमारी बातचीत। अब मान लो मैं कुछ बोल रहा हूं और आपका ध्यान नहीं है, तो आपको पता रहेगा मैंने क्या बोला? नहीं पता रहेगा, है ना। तो बातें होती हैं कि मैं बोल रहा हूं, कुछ अवरोध आ गया, मेरी आवाज अटक गई, कुछ बोल रहा हूं, मैं कुछ कह रहा हूं, मैं कुछ एक्टिविटी कर रहा हूं, बीच में कुछ बात आ गई कैमरे के सामने आपके, तो भी आप नहीं देख पाओगे। ऐसे कई सारे कारण होते हैं प्रत्यक्ष में भी अवरोध होने के। एक होता है ध्यान ना होना। तो आपका, तो अगर मेरा कोई कुछ कह रहा है और मेरा ध्यान नहीं है, तो मेरे कानों में शब्द गए और वो शून्य से हो गए, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वैसा ही आपके साथ हो रहा है। क्या हो रहा है कि ईश्वर आपको वेद दे रहा है, वेद कह रहा है, बता रहा है, आपका ध्यान ही नहीं है उस तरफ, आपको ईश्वर से लेने देने नहीं है। वेद तो बहुत दूर की बात है, अभी मैं आपको नास्तिक सिद्ध करूंगा, बताता हूं मैं कैसे, अभी नास्तिक सिद्ध करूंगा। अब आपका वेद की तरफ ध्यान नहीं है बिल्कुल भी, इसीलिए आपके पास में वेद नहीं है। ईश्वर सर्वव्यापक है, सबको ज्ञान प्रदान करता है। जो जिसका ध्यान ईश्वर की तरफ होता है, जो विद्यायुक्त होता है, वो ईश्वर के द्वारा जो वेद ज्ञान प्रोवाइड किया जा रहा है उसको जान लेता है, एक बात। और इसमें यह है कि
तो आपका ध्यान ना होने से आप नहीं ले पाते हो। दूसरी बात, अब जैसे मैं कह रहा था कि इसमें एक और प्रश्न आता है, कई लोग पूछते हैं कि 4 ऋषियों को ज्ञान दिया तो वो डिपेंड हो गया। देखो इसको ऐसे समझो, टास्क क्या था कि 4 ऋषि हैं, उनको ज्ञान देना है, ज्ञान है उसके पास में ऑलरेडी, जो सामग्री है, ज्ञान है वो है, उसको प्रोवाइड करना है। तो ईश्वर ने अपने सामर्थ्य से, सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है, मन के अंदर ज्ञान दे दिया। मुंह आदि जैसे पौराणिक कल्पना करते हैं ब्रह्मा के मुंह से, वैसे डिपेंड नहीं हुआ, डायरेक्ट उसके मन में ज्ञान दे दिया। तो यहां से भी उसकी सरस्वती मत्ता खंडित नहीं होती। दूसरा कि क्या वो ऋषियों को कह रहा है कि भाई तुम ज्ञान दो तब तो लोगों तक पहुंचे, वरना ना पहुंचे। ऋषियों ने भी तो ज्ञान दिया, क्या सबने ग्रहण किया? बोलो, ऋषियों ने ज्ञान दिया, सबने ग्रहण किया? महर्षि ध्यान ने वेद दिए, आपको आते हैं वेद? कितने देख रहे हैं लाइव? इसमें एक और पॉइंट एक मिनट रुक जाओ। तो आप जितने लोग लाइव देख रहे हो, आपको पता है ना कि सृष्टि में वेद है? कितनों ने पढ़ लिए? कितनों ने पढ़े? कितनों को आते हैं वेद? 5 मंत्र सुनाओ। मंत्र छोड़ो, मंत्र का अर्थ बता दो। गायत्री मंत्र का अर्थ बता दो। नहीं पता ना? क्यों? है तो वेद, शब्द रूप में भी है। कौन नहीं ले रहा उसको? ईश्वर रोक रहा है आपको, डंडे मार रहा है? नहीं, आप नहीं ले रहे, आपकी गलती। वैसे ही ईश्वर के साथ में भी है, ईश्वर आपको दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, आपका ध्यान ही नहीं है उसकी तरफ। अब कैसे ध्यान नहीं है उसका एक उदाहरण देता हूं। ईश्वर सर्वव्यापक है, जानते हो इस बात को? जानते हो? मानते नहीं हो? इसमें विश्वास ही नहीं है, विश्वास बिल्कुल नहीं है। जब मुंह से बोलोगे ना ईश्वर सर्वव्यापक है, उस समय तक तो ठीक है, हाँ सर्वव्यापक है, लेकिन बाकी ये बोल करके आप हट गए, उसके बाद आपको दिमाग में है ही नहीं कि ईश्वर वास्तव में सर्वव्यापक भी है, कि एक देशी है, क्या है, कुछ लेना देना ही नहीं। अगर आपको विश्वास हो जाए, उदाहरण देता हूं मैं आपको, आप अपने दोस्त के सामने गाली दे सकते हो, दोस्तों के बीच में, है ना? वही गाली माता पिता खड़े हो तो दोगे? नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि आपको एहसास है, पता है कि माता पिता हैं, इसलिए आप नहीं दोगे गाली, है ना? किसी स्त्री के विषय में कुछ बात कह सकते हो, दोस्तों के बीच में हो, माता पिता रहेंगे उनके सामने बोलोगे? नहीं बोलोगे, पता है वो हैं। ऐसा विश्वास ईश्वर के विषय में है? नहीं है। बोलोगे मुंह से सर्वव्यापक है, तर्क वितर्क पूरे होंगे, लेकिन ईश्वर के विषय में विश्वास नहीं। कि जैसे माता पिता को देखते ही सांप सूंघ जाता है, चुप हो जाते हैं, पता रहता है कि हाँ बोलेंगे, गलत है, हम गलत कैसे बोले माता पिता के सामने, है ना? नहीं बोलना चाहोगे। लेकिन जब दोस्तों से बात कर रहे हो, उस समय आपको यकीन ही नहीं है कि भाई ईश्वर है, मेरे को देख रहा है, मेरे को जान रहा है। बोलना छोड़ो, मैं मन में क्या विचार कर रहा हूँ वो तक जान रहा है, ईश्वर के विषय में विचार ही है ही नहीं, यकीन। तभी तो आप जो मर्जी सो बोल देते हो, जो मर्जी सो विचार कर लेते हो, जो मर्जी सो टाइपिंग कर देते हो, लिख देते हो, सबके लिए, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है ना? तो जिस व्यक्ति को ये है ही नहीं कि ईश्वर सर्वव्यापक है, वो तो झूठ मूठ का आस्तिक है, वो तो मानता ही नहीं है। अगर मानते होते तो मानते हो तो व्यवहार करते हो ना। इसको पुस्तक मानते हो तो पुस्तक की तरह व्यवहार करते हो। जल रखा है सामने, जल को मानते हो कि हाँ ये जल है, जानता हूं मैं इसको, और जल जैसा व्यवहार करते हो। अग्नि के समान तो व्यवहार करते ही नहीं उसके साथ। तो ईश्वर को है, उसको मानते क्यों नहीं? ईश्वर सर्वव्यापक है ऐसा मानते हो? अगर मानते, रियल में मानते ईश्वर सर्वव्यापक है, अगर रियल में मानते कि ईश्वर सर्वव्यापक है, तो उसके वैसा ही आप अनुकूल व्यवहार करते, लेकिन नहीं करते हो आप वैसा अनुकूल व्यवहार, क्योंकि आप ईश्वर को, सर्वव्यापकता को नहीं मानते हो। शब्द रूप में आप जो कहना है कह लो, स्वयं को धोखा देना है दे लो, लेकिन आप रियल में नहीं मानते कि ईश्वर सर्वव्यापक है। ये समस्या है। तो जो लोग नहीं मानते ईश्वर सर्वव्यापक है, वो ईश्वर को ही नहीं मानते, यानी वो नास्तिक है। तो जितने भी लोग हैं इस उदाहरण में, अपने आप के अपना स्वयं का आकलन आप सब कर सकते हो, सारे नास्तिक हैं वो। जाओ बनते रहो झूठ मूठ का आस्तिक, करते रहो तर्क वितर्क प्रश्न इत्यादि। आप मानते ही नहीं हो भाई ईश्वरीय सर्वव्यापक, तो नास्तिक हो आप, काम खत्म, है ना? बात ये है। और बाकी जो आपने पूर्व में सर्वशक्तिमत्ता का प्रश्न किया था कि ऋषियों को ज्ञान देने में, उसका मैंने बता दिया आपको कि वो तो ज्ञान देता है, हमारा ही ध्यान नहीं है ईश्वर की तरफ, इसलिए हम नहीं ले पाते। ऋषि जो होते हैं उनका ध्यान ईश्वर की तरफ जाता है, समाधिस्थ होते हैं, ईश्वर के साक्षात्कार करते हैं। ईश्वर तो हमारे सबसे समीपस्थ है, सबसे पास में अगर कोई है ना, तो हमारा मन, जीव के पास मन ये भी दूर है, उसके बीच में भी ईश्वर आ जाता है पहले। ईश्वर सबसे पास है, कब से? हमेशा से है। कब तक रहेगा? हमेशा रहेगा ईश्वर हमारे पास। लेकिन कभी यकीन हुआ 1% भी कि ईश्वर है ना? हर चीज अपने आसपास की तो अपने पास लगेगी, दूर जाएगी दूर लगेगा, ईश्वर का 1%। तो जब मानते ही नहीं, ईश्वर को विश्वास ही नहीं है,
तो फिर कहाँ से उसको वो कुछ कह रहा है? जब किसी के होने का आपको बोध नहीं है, तो उसके द्वारा कुछ कहने करने का बोध कहाँ से होगा? सोच के देखो। कमरे में कोई है, कुछ बोले तो मैं सुनूं भी, कमरे में कोई है ही नहीं। लो, जब कोई है ही नहीं तो फिर कुछ भी बोलता रहे, कान में मेरे जाना ही नहीं है। तो मुझे है ही नहीं कि कोई है, मेरे को है ही नहीं कि ईश्वर है मेरे भीतर। तो जब मेरे भीतर ईश्वर है ही नहीं, तो फिर वो मेरे से क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, मुझे कहाँ से सुनाई देगा, कहाँ से पता चलेगा? इसीलिए कि ईश्वर, और जो योग चित्त वृत्ति निरोध, अपने चित्त की वृत्तियों का निरोध करता है, अपने चित्त को एकाग्र करता है, ध्यानावस्थित होता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि की ओर जाता है, वो ईश्वर से ईश्वर को पहचानता है। उसको बोध होता है कि इस कमरे में भी ईश्वर है, मेरे भीतर भी ईश्वर है, मैं आंखें बंद करूं तब भी ईश्वर है, मैं आंखें खोलूं तब भी ईश्वर है, अंदर भी है बाहर भी है। तो फिर उसको फिर वो वेद भी प्रत्यक्ष हो जाता है, ईश्वर की सर्वव्यापकता भी प्रत्यक्ष हो जाती है, सर्वजितता भी प्रत्यक्ष हो जाती है। ईश्वर के पास जितना ज्ञान है वो जो चाहे सो ले उस भंडार में से, वेद की क्या बात है, सब जान जाएगा वो। ऐसा होता है इसके साथ में। ये है, तो बाधा हमारी है, ईश्वर की नहीं है। ईश्वर तो दे रहा है, आप नहीं ले रहे हो। वो तो खजाना लुटा रहा है, आप ही नहीं ले रहे हो, आप कहीं और ढूंढ रहे हो। क्या है अगला प्रश्न? बाकी आप लोग भी कुछ कहिए। संदीपन जी भी आए। संदीपन जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते आर्य जी।